गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा मेरा भी 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अभी एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी इन डिफरेंट कॉलेजेस। एमबीए पढ़ा रहा हूँ और 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत कुछ देख लिया मैंने। मेन प्रॉब्लम प्लेसमेंट को लेके बच्चों को आती है। कॉलेज एडमिशन ले लेता है, 2 साल में एमबीए भी कंप्लीट हो जाता है, बट फाइनली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो आता है प्लेसमेंट को लेके। उसी के ऊपर मेरा फोकस है और वही चीज मेरे को डिस्कस करनी है। उससे पहले थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल दिखा देता हूं मैं आप लोग को, तो आप लोग को ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था आप लोग। देखिए, ये एक पीडीएफ है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप अगर एमबीए का प्लान कर रहे हो तो पीडीएफ बहुत काम आने वाली है आपकी। इसमें आपको फ्री एमबीए के वीडियोस मिल जाएंगे, फ्री बुक्स मिल जाएंगी। तो सारी की सारी बुक्स, हर स्टेट का बुक मिलेगा आपको। आइदर सर राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, सबका बुक्स मिलेगा। साथ के साथ आप लोग को एमबीए के वीडियोस मिल जाएंगे, अकाउंट्स के, फाइनेंस के, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस हैं। यूट्यूब की लिंक है, वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं हर साल आई एम अहमदाबाद जाता हूँ बच्चों को लेके एज अ टूर। एमबीए के स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं वहां पे। उसके अलावा गोवा, बिरला सिटी वाटर पार्क के टूर जाते रहते हैं। सो दिस इज अ पीडीएफ, यूट्यूब के लिंक है, सब क्लिकेबल है। आई एम अहमदाबाद हो गया, गोवा हो गया, ये बिरला सिटी वाटर पार्क हो गया आप लोग का। ये एमबीए के वीडियोस है। अगर मान लो कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, उसमें बेसिक पढ़ना चाहता है, इसको क्लिक करेगा, यूट्यूब पे लेके जाएगा। यूट्यूब पे सारे के सारे अकाउंट्स की अकाउंट्स बेसिक 1 2 3 4 सारी क्लासेस खुल जाएंगी, प्लेलिस्ट है ये। तो यहाँ से ये कवर कर सकते हैं। मैथ, स्टैट्स, ये सब मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। ऑन द अदर एंड, इतने साल हो गए तो कुछ बुक्स भी मैंने लिख दिया। बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो एज अ राइटर भी मान के चलो मेरे को। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव का बुक 2011 में लिखा था। ऐसे आप लोग का इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक है 2020, ये बुक लिखा था 2010 में। तो 7 8 साल से बुक्स भी लिख रहा हूँ मैं। ये क्यूटी का बुक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक है। ये सारी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। चलो ये सब तो ठीक है, बट अपना मेन ऑब्जेक्टिव था एमबीए, और एमबीए में प्लेसमेंट को लेकर मेन ऑब्जेक्टिव था। देखिए, दोज हु आर प्लानिंग फॉर कैट और वो आईएम्स का प्लान कर रहे हैं, उसके अलावा वो टॉप 20 स्कूल्स का प्लान कर रहे हैं, तो बेटर है कि वो उस साइड में ही जाएं, इसको कंसंट्रेट नहीं करें। बट दोज हु आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और कुछ ऐसे 80% स्टूडेंट्स होते हैं जो कैट का प्लानिंग तो करते हैं, सक्सेस नहीं होते, आईएम्स नहीं मिलता, टॉप 20 स्कूल्स नहीं मिलते, तो ये वीडियो उनके लिए, मतलब मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, दोस्त जिनका माइंड इतना वर्क नहीं कर रहा और आईएम्स तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए वीडियो बनाया ये। अब देखिए, नॉर्मली एमबीए कॉलेजेस का जो फी स्ट्रक्चर है वो अराउंड 2 लाख टू 1 लाख 50, मतलब 1,50,000 टू 2 लाख, ये एमबीए कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है। एमबीए के कॉलेजेस बोल रहा हूं मैं पीजीडी में नहीं बोल रहा हूं। पीजीडी में इज नथिंग बट द डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। वो कॉलेज बोलेगा ये बेस्ट है, एमबीए मत करो आप, क्योंकि एमबीए में 2 लाख रुपए लेंगे, तो वही पीजीडी में जाते जाते 6 लाख रुपए ले लेंगे वो आपसे, 5 6 लाख। क्यों? महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज्यादा इनकम होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एडवांस कैरिकुलम ऐसा बोलेंगे, मतलब आपको किसी भी एंगल से ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि पीजीडी में इज बेस्ट एज कंपेयर टू एमबीए। वो क्यों कहते हैं ऐसा? महंगा प्रोडक्ट है, वो बेचेंगे तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। छोड़ो, तो आप लोग दिमाग मत लगाना। कॉलेज कितना भी बोले, डिग्री चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए, और डिग्री मिलेगा आपको एमबीए से। अब देखिए, आजकल कुछ कॉलेज, सारे तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ कॉलेज ने कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर आप फ्रेशर हैं, एमबीए कंप्लीट हो गया, बट आपने कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं देखा, कभी आपने कोई जॉब नहीं किया, कभी आपने कोई इंटर्नशिप नहीं किया, तो ये मान के चलो एट द टाइम ऑफ जॉब एक फ्रेशर्स को एक कंपनी नहीं रखती है, और रखेगा भी ना तो एवरेज प्लेसमेंट होगा उसका 10,000 12,000 पर मंथ। अरे इतना प्लेसमेंट तो बीकॉम पे मिल जाता है, इतना प्लेसमेंट तो बीबीए पे मिल जाता है, तो फिर मतलब क्या निकला एमबीए करने का? इसीलिए कुछ कॉलेज ने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है इसको ध्यान से देखना। आपका 100% प्लेसमेंट होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या गारंटी है कि 100% प्लेसमेंट हो? कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा मेरा प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ही आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, 1 मंथ तक आपके ऊपर बहुत सीरियसली वर्क किया जाएगा। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे आपका काम किया जाएगा, एडवांस एक्सेल आपको सिखाया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाया जाएगा। 1 महीने तक वो आपको छोड़ते नहीं है, 8 8 10 10 घंटे, 12 12 घंटे बैठा के रखेंगे आपको। और आपका जो
वे ऑफ टॉकिंग है उसको चेंज कर देंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज कर देंगे, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से वो बना देंगे कि नाउ यू आर रेडी फॉर अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप एक कंपनी में जाके जॉब करने के लिए तैयार है। अब वो क्या करेंगे, क्लासेस का टाइमिंग रखेंगे सुबह मॉर्निंग 7 to 10, 7 to 10 तो उनका क्लास होगा, क्लास तो लेना ही पड़ेगा आप, और 11 o'clock आप ऑफिस जाएंगे, और 11 से लेके 6 PM तक आप ऑफिस में रहेंगे। इट मींस आपका प्लेसमेंट ऑन द स्पॉट हो चुका है। जिस दिन आपने एमबीए में एडमिशन लिया था ना, सेम डे मान लो विद इन 1 मंथ वो आपका, पता है स्टूडेंट्स कहते हैं सर 1 महीने की क्या जरूरत है, आज ही हमको प्लेसमेंट। अरे भाई आप फ्रेशर हो, आपको प्रिपेयर तो करें उसके लिए। जब आप प्रिपेयर हो जाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तभी तो आपको भेजेंगे। तो अब पैकेज क्या होगा, अब देखिए यहां कोई पैकेज नहीं होता, ये मान के चलो इट्स अ इंटर्नशिप। यहाँ पे आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मान के चलो 8,000 से 10,000 के बीच में मान लो ये आप लोग को मिलेगा। ऑन एन एवरेज अगर 10,000 रुपए भी मिलते हैं आपको, और 2 साल में आपने 20 मंथ्स जॉब किया या इंटर्नशिप किया, तो 20 into 10,000 भी अगर मैं करता हूं ना, तो टोटल बनता है 2 लाख। तो करीब करीब आपका पूरा एमबीए का फीस आप खुद निकालेंगे, आपको पेरेंट्स से लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेज से बात कर लो, इंटर्नशिप आप लगवा रहे हो, जितना पैसा मेरे पास आता जाएगा मैं आपको भरता जाऊंगा, और ये 1.5 लाख रुपए मैं आपके पूरे कर दूंगा। आप कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब एक बात बताएं, अगर आपने 2 साल में, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यू आर वर्किंग इन एयू फाइनेंस, आप एयू फाइनेंस के अंदर लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रहे मतलब इंटर्नशिप कर रहे हैं। आप 10,000 पे स्टार्ट हुए थे, तो 2 साल के अंदर अंदर ऑलरेडी आप 15 से 20,000 पे ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। अब जब 20,000 पे आप पहुंच गए हैं, एमबीए कंप्लीट, डिग्री आपके हाथ में, अब पता है क्या होगा, आपके कैंपस में आईसीआईसीआई बैंक आती है। अगर आपके कैंपस में आईसीआईसीआई बैंक आती है, तो जो आपके फ्रेंड्स है ब्लैंक बैठेंगे, उनको पता ही नहीं क्या है बैंकिंग सेक्टर, पर आपको तो बहुत जबरदस्त नॉलेज है। तो अगर आपको ये नॉलेज है, तो ये मान के चलो आप यही बोलेंगे मैंने ईयू फाइनेंस में ये किया वो किया, 2 साल काम किया आपने, वो एक्सपीरियंस आप सामने वाले के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वो बोलेगा ठीक है कितना मिल रहा था 20, बोले ठीक है आ जाओ 30,000 में आ जाओ। यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप स्टार्टिंग से जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती और पैकेज बहुत अच्छा मिल जाता है। अब ये बातें मैं कर रहा हूं, मिनिमम पैकेज बोल रहा हूं मैं 3.5, बच्चे का कैलिवर है वो 4 लाख भी लेके जाता है, 5 लाख भी लेके जाता है। उसके अलावा ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। कुछ कॉलेजेस इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको बोलते हैं एमबीए, और साथ में लगा दिया प्लस। अब बच्चे कहते हैं व्हाट इज दिस एमबीए प्लस। एमबीए प्लस में फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ाया, ज्यादा नहीं, 50,000 इंक्रीज किया, उस फीस स्ट्रक्चर को कर दिया 2 लाख। अब इसमें क्या होने वाला है, यहां पर आप ये मान के चले मैं सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ऑपरेशंस का बता रहा हूं। आप लोग का जो एमबीए का कैरिकुलम है वो तो पूरा होगा, उसके अलावा 200 आवर्स का प्रॉपर एक कोर्स है। ये मान के चलो जो 50,000 प्लस आप पे कर रहे हो वो इसी कोर्स का पे कर रहे हो। यहां पर आप लोग को पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनाया जाएगा। दोज हु आर प्लानिंग फॉर फाइनेंस, अगर एमबीए में फाइनेंस ले रहे हो आप, तो उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोग्राम है अगर वो करना चाहें तो। बाकी तो ये आपका एमबीए भी कंप्लीट हो गया और ये आपका जॉब भी लग गया, सब कुछ ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत कंफर्टेबल जॉब चाहिए, मेरे को ऑपरेशंस का जॉब चाहिए, सेल्स का जॉब नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, तो यहां पे चलते हैं। ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो कैरिकुलम है 200 आवर्स का कैरिकुलम है। इसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा मिलेगा आपको। एक बार लेवल 1 में देखते देखो क्या क्या टॉपिक्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कैश इक्विटी, इंट्रोडक्शन टू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, इंट्रोडक्शन टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव स्वैप, इंट्रोडक्शन टू मनी मार्केट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो यहां पे क्या होने वाले हैं, यहां पे आपके 3 लेवल्स है, लेवल 1, देन लेवल 2, और फिर आपको मिलेगा लेवल 3। अब ये तीनों लेवल क्या बताते हैं, ये आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकर में कन्वर्ट कर देंगे। और करीब करीब द कंपनीज व्हिच आर लिंक्ड विद फाइनेंशियल कंपनीज, जो फाइनेंस से रिलेट करती हैं, जो कंपनीज में फाइनेंस का वर्क होता है, उन कंपनीज में प्लेसमेंट होता है। और इनका जो प्लेसमेंट स्टार्ट होता है वो होता है 5 लाख से। मिनिमम प्लेसमेंट इनका 4.5 से लेके और आगे तक 5 लाख मान के चलो, एवरेज 5 लाख से इनका प्लेसमेंट 10 लाख तक जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं इनके अंदर ये लोग प्लेस करते हैं। कॉलेज का ही एक पार्ट मान के चलो, जो कॉलेज ने प्राइवेट कंपनी से टाई अप कर रखा है,
उसके अंदर आपका एसबीआई आ जाएगा, एचडीएफसी आ जाएगा, जेपी मॉर्गन आ जाएगा, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, सिटी बैंक, देख रहे हैं। तो ये पता है क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो दीज आर द कंपनीज विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये एक कोर्स मान के चलें या फिर एक कॉलेज का प्लेसमेंट पार्टनर का एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको एडिशनल उन्होंने ऐड किया है। तो देखिए मैं आप लोग को प्लीज एक पर्सनल एडवाइस करता हूं, आप कहीं से भी एमबीए करें, मैं नहीं कहता कि आप यहां से एमबीए करें वहां से एमबीए करें, कुछ चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, उस कॉलेज से बोलना मेरे को प्लेसमेंट आज चाहिए, मेरे जेब में पैसा नहीं है, मेरे को पैसा पेरेंट्स ने बोल दिया आप कमाओ और खुद भरो, तो सर मेरे को इंटर्नशिप या प्लेसमेंट दिलाओ, 10-15 हजार मेरे को दिलवा दो, जिससे कि मेरी गाड़ी चलती रहे। मतलब मेरी पॉकेट मनी मैं खुद निकालूंगा, मेरी फीस मैं खुद भरूंगा, पहली कंडीशन। दूसरा, फी स्ट्रक्चर 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वैसे तो 1.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा आपका, पर ये एडिशनल अगर कोर्स आप करते हो तो 2 लाख से ऊपर। अगर कोई कॉलेज आपसे 2 लाख से ऊपर चार्ज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे वेस्ट ऑफ मनी ले रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये चीजें तो ध्यान रखना भैया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप कॉलेज से पहले ही ये क्लियर कर ले कि मेरे को प्लेसमेंट चाहिए और प्लेसमेंट मेरे को ऑन द स्पॉट चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि आप वेट कर रहे हो प्लेसमेंट होगा, अरे कौन गारंटी लेता है 2 साल पूरे हो जाएंगे और प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? तो ये छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखना। और एमबीए के लिए आप कहीं से भी प्लान करो, बट ये कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करना, जो कॉलेज फॉलो कर रहे हैं उसमें फॉलो कर लो। और ये मेरा नंबर है 7737733360। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एमबीए, एमबीए ज्वाइन करने के बाद डाउट आएगा, सब्जेक्ट वाइज मैं बैठा हूं, एमबीए में एडमिशन लेने के टाइम डाउट आएगा, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको बहुत कंफर्टेबल और विद गारंटी, अब गारंटी मैं क्यों दे रहा हूं, अरे भाई अगर आप लोग को कोई सब्जेक्ट में डाउट आता है मेरे पास आओगे आप पर डे, तो 2 साल तो आप मेरे पास ही रहोगे और 1 मंथ के अंदर आपका प्लेसमेंट होना है। आप कॉलेज को क्लियर बोल दो सर मेरे पास तो 10,000 रुपए है, बस ये एडमिशन फीस ले लो, बात खत्म। अब आप मेरा इंटर्नशिप लगाओ और पैसे लेते जाओ। अगर इंटर्नशिप नहीं लगेगा, कॉलेज को पैसा नहीं देना आपको, तो कहीं ना कहीं अपन वैसे ही सेफ जोन में, 2 साल कौन वेट करेगा, आज ही देख लेंगे ना, जो होना है वो आज ही होगा। तो 1 मंथ में आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा सा देख लो, अभी तो टाइम है, एमबीए के एडमिशन चल रहे हैं, तो दोज आर प्लानिंग फॉर एमबीए, मेरा नंबर है आपके पास में, आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, मैं आपको पूरा और डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कहां कहां कौन कौन से लूप होल्स है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।